हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि पोकेमोन के चैंपियन हमेशा से ही पोकेमोन के एनिमे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभा रहे हैं और चैंपियन बाकी के ट्रेनर्स के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं जो कि आसानी से किसी को भी डिफीट कर सकते हैं। और गाइस, एक चैंपियन अपने एक पूरे रीजन को रिप्रेजेंट करता है और अब तक हमने कई सारे चैंपियन को पोकेमोन के एनिमे में देखा है, पर इनमें से आखिर सबसे पावरफुल चैंपियन कौन है। तो गाइस, मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि हम इन चैंपियन इन्हें रैंक करेंगे उनके स्ट्रेटजी या उनके पावरफुल पोकेमोन और उनके बैटल्स के ऊपर। तो ये इस वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उस घंटे को ऑल पे सेट कर दीजिए ऐसी ही पोकेमोन की वीडियोस देखने के लिए। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो लिस्ट पे पहले नंबर पर आता है अलान। गाइज, अलान कालोस रीजन का चैंपियन है और अगर अचीवमेंट की बात करें तो अलान ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। पूरे 100 सीरीज़ में अलान ने कई सारे बैटल किए हैं और कई सारे पावरफुल पोकेमोन को बैटल में डिफीट किया है और ऑलमोस्ट अलान अपनी हर एक बैटल जीता है सिवाय एक बैटल को छोड़कर, जो कि था सीबोर के ब्लास्टॉय के खिलाफ। और अगर बैटल्स की बात करें तो अलान ने ऐश के बॉन्ड इवॉल्व ग्रेनिंजा को 3 बार बैटल में डिफीट किया है। इसके अलावा 10 मेगा इवॉल्व पोकेमोन को भी बैटल में डिफीट किया है और मेगा गार्चॉप, मेगा एप्सोल, मेगा टायरेंटार और भी कई सारे मेगा पोकेमोन को बैटल में डिफीट किया है। और कालो सीजन के फाइनल में बॉन्ड इवॉल्व ग्रेनिंजा को हरा के चैंपियन का खिताब जीता। एक तरह से अलान एक बहुत ही फैन फेवरेट पोकेमोन कैरेक्टर है पोकेमोन के एनिमे में। और अलान की लाइफ का बस एक ही गोल है, उसे हर एक मेगा इवॉल्व पोकेमोन को बैटल में डिफीट करना है। और अलान का मेन पोकेमोन है चारेज़ार्ड, जो कि हमें कालो सीजन में देखने को मिला था। और रियली गाइज, इन दोनों का बॉन्ड बहुत ही अच्छा है। और गाइज, अलान ने अपने मेगा चारेज़ार्ड एक्स के साथ लेजेंडरी पोकेमोन कायोगर, एस्मोस्टियर पोकेमोन बीस्ट, लेजेंडरी पोकेमोन रक्विज़ा तक का सामना किया है और प्राइमल कायोगर यानी कि प्राइमल ग्रोडोन तक का भी सामना किया है। और इतनी सारी अचीवमेंट के बाद नो डाउट कि अलान बहुत ही पावरफुल एक चैंपियन है और नो डाउट कि वो इस लिस्ट में आना बिल्कुल ही डिज़र्व करता है। तो लिस्ट पे अगले नंबर पर है ऐश केचम। तो गाइज, ऐश अलोरा रीजन का चैंपियन है। और गाइज, अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि भाई तूने ऐश को अलान के ऊपर क्यों रखा है, अलान ने तो ऐश को बैटल में हरा रखा है। तो गाइज, मैं ये बात जानता हूँ, बट फिर भी अलान के खिलाफ भले ही ऐश बैटल में हारा है, बट अगर अभी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐश अलान के कंपेयर में अभी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। और अभी पोकेमोन स्वॉर्ड एंड शील्ड में ऐश के पास इतने पावरफुल पोकेमोन है कि मेरे अकॉर्डिंग वो अलान के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और सिर्फ अभी क्यों, वो कालोस रीजन में भी ऐश अलान से ज़्यादा पावरफुल था। अगर ऐश अपनी पूरी टीम यानी कि अपने सबसे पावरफुल पोकेमोन को इस्तेमाल करता तो मेरे अकॉर्डिंग उस बैटल में ज़रूर से जीत ऐश की होती। अब मुझे पता है कि ऐश की पूरी टीम में ऐसा कोई भी पोकेमोन नहीं है जो कि 1-on बैटल में मेगा चारेज़ार्ड एक्स को बैटल में हरा सके। बट गाइस, अगर एक ही बैटल में ऐश इन्फर्ने, चारेज़ार्ड, सेप्टाइल और अपने जितने भी पावरफुल पोकेमोन हैं उनको अगर इस्तेमाल करता तो मैं श्योर होकर कह सकता हूँ कि डेफिनेटली वो अलान के चारेज़ार्ड को बैटल में डिफीट कर देता। जस्ट इमेजिन गाइज कि अगर ऐश एक ही बैटल में अपने सबसे बेस्ट 6 पोकेमोन को यूज़ करे, लाइक चारेज़ार्ड, इन्फर्नेप, सेप्टाइल, ड्रैगनाइट, मेगा लुकारियो और पिकाचू, तो मेरे अकॉर्डिंग शायद ही कोई ऐसा ट्रेनर होगा जो कि ऐश को बैटल में हरा सके। और अभी जो मैंने टीम बताई गाइज, अगर इस टीम के साथ अलान की टीम का मुकाबला हुआ यानी कि अलान के पोकेमोन के साथ बैटल हुआ तो मैं श्योर होकर कह सकता हूँ कि जीत यहाँ डेफिनेटली ऐश की होगी। तो इसीलिए मैंने ऐश को अलान के ऊपर लिया है। सो होप करता आप लोगों को समझ में आ गया होगा और इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि ऐश बहुत ही पावरफुल एक अलोरा रीजन चैंपियन है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है डेफिनेटली कि ऐश नंबर 4 पोजीशन चैंपियन की लिस्ट में बिल्कुल ही डिजर्व करता है। नंबर 3 पर आती है गाइज सिंथिया। सिंथिया सीनियो रीजन की चैंपियन है और मुझे नहीं लगता कि सिंथिया के पावर के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। आप लोगों को भी पता है कि सिंथिया कितनी ज़्यादा पावरफुल है। और गाइज, सिंथिया को हम एक तरह से एक बेस्ट पोकेमोन ट्रेनर भी कह सकते हैं
क्योंकि जैसी स्ट्रेटजी सिंथिया बनाती है वैसी स्ट्रेटजी शायद ही कोई पोकेमॉन ट्रेनर बना पाएगा। सिंथिया एक्सट्रीम से एक्सट्रीम सिचुएशन को भी बड़े आराम से हैंडल कर सकती है और हमेशा अपने ओपोनेंट के अटैक को वो काउंटर बैक भी कर सकती है, इतनी इंटेलिजेंट है वो। और इसमें कोई डाउट नहीं है गाइस कि सिंथिया सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स के कंपेयर में और मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे बेस्ट ट्रेनर ही है। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि सिंथिया मेरी पर्सनली फेवरेट पोकेमॉन कैरेक्टर है एज अ फीमेल। सिंथिया का मेन पोकेमॉन है गाइस गार्चोप। गार्चोप भी बहुत ही पावरफुल है गाइस, आपने इसके काफ़ी सारे बैटल्स देखे होंगे। और गाइस फैक्ट की बात ये है कि आज तक पोकेमॉन के एनिमे में सिंथिया का गार्चोप एक भी बैटल नहीं हारा है। और गार्चोप ने जितने बैटल किए हैं वो सभी बैटल ही वो बैटल में जीता है। और सिंथिया का जो गार्चोप है वो फ्लिंट के इन्फर्ने को भी बैटल में हरा चुका है। सो इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गार्चोप कितना पावरफुल होगा। और यूनिवा रीजन में भी जब सिंथिया का मुकाबला एलिट फोर के मेंबर के साथ हुआ था तो वहाँ पर गार्चोप का बैटल हुआ था एलिट फोर के मेंबर के पोकेमॉन के साथ और वहाँ पर भी गार्चोप ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। और अगर वो बैटल थोड़ी और देर तक चलती तो डेफिनेटली मैं श्योर के कह सकता हूँ कि उस बैटल में जीत गार्चोप की होती। बट गाइस इसमें कोई डाउट नहीं है कि गार्चोप बहुत ही पावरफुल है और सिंथिया के अकॉर्डिंग गार्चोप बिल्कुल ही उस पर सूट करता है। और सिंथिया भी बहुत ही इंटेलिजेंट है और हर एक सिचुएशन को बड़े आराम से हैंडल कर सकती है। और इससे कोई डाउट नहीं है गाइस सिंथिया बेस्ट चैम्पियन की लिस्ट पे बिल्कुल ही नंबर 1 पर आ सकती है। बट गाइस इसके आगे जो दो ट्रेनर है वो सिंथिया को भी बैटल में डिफीट कर सकते हैं। तो इसीलिए इसमें कोई डाउट नहीं है गाइस सिंथिया बहुत ही पावरफुल है और चैम्पियन होने के नाते वो नंबर 3 पोजीशन बिल्कुल ही डिजर्व करती है। नंबर 2 पर है स्टीवन। गाइस स्टीवन वोइन रीजन का चैम्पियन है और उसका जो मेन पोकेमॉन है वो है मेटाक्रॉस। स्टीवन ने अपना अपीयरेंस दिया था कालोस रीजन में और जहाँ पर उसका परफॉर्मेंस गाइस सच में कमाल का था। उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, इसमें कोई डाउट नहीं है। और गाइस सच में स्टीवन को हराना बिल्कुल भी आसान नहीं है। और गाइस एक तरह से हम स्टीवन के मेटाक्रॉस को एक बहुत ही ओवरपावर पोकेमॉन कह सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग स्टीवन का जो मेटाक्रॉस है वो सिंथिया के गार्चोप के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। एग्जाम्पल के तौर पर जब अलान का मुकाबला स्टीवन के साथ हो रहा था और दोनों अपने मेगा पोकेमॉन का इस्तेमाल कर रहे थे यानी कि मेगा चार्जर्ड एक्स वर्सेस मेगा मेटाक्रॉस, तो वहाँ पर चार्जर्ड एक्स ने ब्लास्ट बन का यूज़ किया मेगा मेटाक्रॉस के ऊपर और गाइस अटैक टकराते ही मतलब मेटाक्रॉस ऐसे शो कर रहा था जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं हो, ज़रा सा भी डैमेज नहीं हुआ। और गाइस मेटाक्रॉस ने लेजेंडरी पोकेमॉन कायोगर और लेजेंडरी पोकेमॉन रक्विज़ा तक का सामना किया है। और जब कालोस रीजन में पेसिफाई ब्लेड यानी कि ग्रोडॉन के पेसिफाई ब्लेड से मेगा चार्जर्ड एक्स घायल हो गया था तब मेटाक्रॉस ने सब कुछ संभाल लिया था और उसने कुछ देर तक कायोगर तक को डोमिनेट किया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेगा मेटाक्रॉस यानी कि स्टीवन का मेटाक्रॉस कितना पावरफुल है। मेरे अकॉर्डिंग स्टीवन का जो मेटाक्रॉस है वो सिंथिया के गार्चोप के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। कालोस रीजन में स्टीवन के मेटाक्रॉस ने सैंड्रा की पूरी टीम को सिर्फ हरा दिया था एक ही मीटियोर मैश की मदद से। और ये सभी स्टैक मेरे अकॉर्डिंग डेफिनेटली ये प्रूव करते हैं कि स्टीवन सिंथिया के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और इसलिए वो आज की हमारी लिस्ट में नंबर 2 पोजीशन डिजर्व करता है। नंबर 1 ट्रेवर। गाइस ट्रेवर का चार्जर्ड वाई बहुत ही पावरफुल है गाइस और एक तो से कह सकते हैं अनबीटेबल है, अनकम्फर्टेबल है, मतलब इतना पावरफुल है कि उसे कोई भी बैटल में डिफीट कर ही नहीं सकता। वो नंबर 1 पर आना बिल्कुल ही डिजर्व करता है। सॉरी गाइस ये जस्ट एक जोक सपाट था। तो नंबर 1 पर आता है गाइस लियोन। लियोन एक तरह से पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड का चैंपियन है और उसमें कोई डाउट नहीं है कि वो पूरे पोकेमॉन के एनिमे में अब तक जितने भी पोकेमॉन ट्रेनर दिखाए गए हैं उनमें से सबसे पावरफुल है लियोन। और गाइज अभी तक हमें लियोन की पूरी पावर पोकेमॉन के एनिमे में देखने को नहीं मिली है क्योंकि लियोन ने बहुत ही कम बैटल किया है। एक बैटल किया है उसने लैंस के खिलाफ, एक बैटल किया है रेहान के खिलाफ और एक बैटल किया है ऐश के खिलाफ। बट गाइज इन सारी बैटल्स में हमने देखा है कि लियोन बहुत ही पावरफुल रहा है और अब तक जितना हमें देखने को मिला है लियोन बहुत ही पावरफुल है। बट अभी उसकी पावर पूरी तरह से रिवील नहीं हुई है और आई थिंक आगे जाकर हमें लियोन की जो असली पावर है वो भी देखने को मिल सकती है और शायद ऐसा हमें ऐश के आखिरी बैटल में यानी कि पोकेमॉन जर्नीज़ के आखिर में ऐश वर्सेस लियोन की बैटल में लियोन की असली पावर देखने को मिल सकती है। गाइस लियोन का जो मेन पोकेमॉन है वो है चार्जर्ड और गाइस अपने डायनामिक्स फॉर्म में चार्जर्ड तो बहुत ही पावरफुल होता है और मेरे अकॉर्डिंग जितने भी चार्जर्ड है
उनमें से सबसे पावरफुल चार्जर है लियोन के पास। और गाइज इसमें कोई डाउट नहीं कि लियोन सारे पोकेमॉन चैंपियंस के कंपेयर में सबसे पावरफुल है और सबसे स्ट्रॉन्ग है, और लियोन आज की लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन आना बिल्कुल ही डिजर्व करता है। तो हे गाइस, आज के लिए बस इतना ही। होप करता आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे को ऑल पे सेट कर दीजिए, और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जाओ जाके फॉलो कर लो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट एंड एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज़, सागर प्रणाम।